और ले लें जाओ बाहर ले लगेगी चार जो भी लो मैं उनको दे देता हूँ। ताराचंद जी मीना का स्वागत करें। उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय माननीय श्री ताराचंद जी मीना साहब, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं पीएल बामनिया साहब से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय जिला कलेक्टर श्री ताराचंद जी मीना साहब का फूलों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वरिष्ठ शायर, कवि, गीतकार जो कि वीरभूमि चित्तौड़ से हमारे बीच में आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना लोहा मनवा चुके हैं अपने गीतों के माध्यम से, आदरणीय श्री रमेश जी शर्मा से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री रमेश जी शर्मा आज के मुशायरे की सदारत भी करेंगे। मैं आदरणीय पीएल बामनिया साहब से अनुरोध करता हूं कि रमेश जी शर्मा का स्वागत करें। श्री रमेश जी शर्मा। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं एक जानी मानी गजलकार, एक प्रसिद्ध साहित्यकार जिनके हिस्से में 5 किताबों का सृजन है, साथ ही कई महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्थाओं से वे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि साहित्य राज मंच हरियाणा, और उसकी निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर राजबाला राज से कि वे कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान लें। आदरणीय डॉक्टर मधु अग्रवाल जी से मेरा निवेदन है कि वे कृपया आएं और राजबाला राज जी का स्वागत करें। डॉक्टर राजबाला राज। मैम, आपसे निवेदन है, प्लीज आप भी मंच पे अपना स्थान लें। प्लीज। इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं श्रीमान ज्योति पुंज जी पांड्या साहब से कि वे कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री ज्योति पुंज जी पांड्या साहब हमारे शहर के वरिष्ठ शायर, कवि, साहित्यकार, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। तत्पश्चात मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान किशन जी दाजीज साहब से कि वे मंच पर पधारें। अभी आए नहीं हैं। अगले क्रम में मैं गुजारिश करता हूं हमारे आज के मुशायरे के नाजिम, उदयपुर के एक युवा गजलकार श्रीमान नितिन मौलिक से कि वे मंच पर पधारें और अपना स्थान लें। आज के नाजिम होने के साथ साथ एक और जिम्मेदारी मैं उनके कंधों पे देता हूं कि मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का वे स्वागत करें। सर्वप्रथम श्रीमान ज्योति पुंज जी पांड्या साहब। नितिन जी से अनुरोध है कि उपरना पहनाकर ज्योति पुंज जी का स्वागत करें।
श्रीमान ज्योति पुंजी पांड्या साहब। नितिन जी से अनुरोध है कि कृपया डॉक्टर मधु अग्रवाल जी का भी स्वागत करें उपरना पहनाकर। अनुरोध करूंगा हमारे माननीय जिला कलेक्टर आदरणीय श्री ताराचंद जी मीणा साहब व मंच पे उपस्थित अन्य गण्यमान्य साहित्यकारों से कि वे दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय बामनिया साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमारे आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे श्रीमान रमेश जी शर्मा साहब को सम्मान पत्र भेंट करें। आदरणीय रमेश जी शर्मा साहब। चित्तौड़ की नगरी से पधारे रमेश जी शर्मा साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। इसी क्रम में हमारे बीच हिसार हरियाणा से पधारी हुई डॉक्टर राजबाला राज मोहतरमा के संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग आपके संग साझा करना चाहता हूं। कोरोना काल में साहित्य में अपनी रुचि के कारण बानिया साहब के पास में अनेक साहित्यकारों से अलग अलग जगहों से बहुत सारी पुस्तकें आई और वो पुस्तकें वो सहेज के अपनी माता जी के कमरे में रखा करते थे और समय समय पर वो पुस्तकें पढ़ा करते थे। साथ ही उनकी माता जी भी उन पुस्तकों को पढ़ा करती थी कोरोना काल में। और उन 20-30 साहित्यकारों की किताबों में से एक किताब डॉक्टर राजबाला राज की थी, जिसने उनकी माता जी के हृदय को बहुत छुआ और उन्हें वो बेहद बहुत ज्यादा पसंद है। इसी के चलते बामनिया साहब को यह प्रेरणा मिली कि स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण बामनिया स्मृति सम्मान की शुरुआत की जाए और इसकी शुरुआत 2022 से वे कर रहे हैं डॉक्टर राजबाला राज के साथ में। तो सर्वप्रथम जो स्वर्गीय हरिकृष्ण बामनिया स्मृति सम्मान 2022 का है, वे हमें डॉक्टर राजबाला राज को देते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय पीएल बामनिया साहब से कि वे सम्मान हमारे बीच उपस्थित मोहतरमा डॉक्टर राजबाला राज को प्रेषित करें। मेरा अनुरोध है कलेक्टर साहब से कि वे कृपया आएं और सर के साथ में उन्हें ये सम्मान भेंट करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी क्रम में हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच माननीय जिला कलेक्टर श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब उपस्थित हैं और उनकी इस उपस्थिति में आज एक लम्हे को हम यादगार बनाने जा रहे हैं और हमारे शहर के अपने एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और एक हर दिल अजीज शायर श्रीमान पीएल बामनिया साहब की 2 काव्य संकलनों का हम विमोचन भी करने जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों से
बामनिया साहब को मुबारकबाद देते हैं और मैं गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं आदरणीय श्री ताराचंद जी मीणा साहब से और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से कि पीएल बामनिया साहब की इस पुस्तक के विमोचन में वे अपना सहयोग। जोरदार तालियों से अपने अजीज शायर श्रीमान पीएल बामनिया साहब के इन संकलनों का विमोचन होने जा रहा है, उसके लिए आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दोस्तों, आज मौका है हमारे शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अधिकारी, एक बहुत चहीते शायर और इन सबसे ऊपर एक सरल, सहज और खुशनुमा शख्सियत के मालिक आदरणीय पीएल बामनिया साहब की 2 काव्य सत्र और शुक्रगुजार हूं आप सबका आपकी उपस्थिति के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सबको विदित है कि बामनिया साहब एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ एक हर दिल अजीज शायर भी हैं। इसी क्रम में आज उनकी 2 पुस्तकों का विमोचन है। पहली है उनकी काव्य संग्रह जिसका नाम है मेरे हिस्से का आफताब, जिसे प्रकाशित किया है राजस्थान साहित्य अकादमी ने, और दूसरी किताब है उनका गजल संग्रह जिसका नाम है गजल की रोशनी, और ये प्रकाशित हुई है रवीना प्रकाशन के माध्यम से, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों, जब शायर के जज्बात तजुर्बे की स्याही में डूबकर कागज पर उतरते हैं तो गजल और नज्म की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जो पढ़ने और सुनने वाले को अपने ही जीवन का अक्स मालूम पड़ते हैं। वो अशार दौर हाजिर की आवाज बन जाते हैं और आने वाले कल की नुमाइंदगी करते हैं। यही रंग आपको इन दोनों किताबों में भी नजर आएंगे। इन किताबों में जहां एक तरफ समाज में धर्म के नाम पर हो रही हिंसा की टीस में शायर कह उठता है कि वक्त से कह दो उसे अब बदलना चाहिए, कुछ तो गुर्बत के हक में भी उसे चलना चाहिए। इंतहा हो गई अब इस मजहबी तपन की, ये नफरत का सूरज अब ढलना चाहिए, ये नफरत का सूरज अब ढलना चाहिए। बांट ली जमीन अब तुम आकाश बांटने चले हो, फिर सुनो मेरे हिस्से का सूरज मुझे मिलना चाहिए, मेरे हिस्से का सूरज मुझे मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक अधिकारी सिस्टम में रहते हुए आम लोगों की पीड़ा को शब्दों में ढालता है तो कहता है कि हम खुद को खुद से छिपाते हैं और आईना देखने से कतराते हैं। कारिंदे तनख्वाह जनता की लेते हैं और ड्यूटी से जी चुराते हैं, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और लोगों को हौसला बटोरने की प्रेरणा देते हुए ये पंक्तियां कहता है कि हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, काली रात के बाद सुबह सुहानी होती है। आसान नहीं है अंधेरों से लड़ना, आसान नहीं है अंधेरों से लड़ना, जुगनुओं को मिलकर हिम्मत जुटानी होती है। इन दोनों ही किताबों में आपको क्लिष्ट शब्दों के मायाजाल की जगह जज्बातों का उफान मिलेगा, जो बहुत सहजता से आपको समाज, देश, राजनीति और निजी विसंगतियों पर सोचने पे मजबूर करेगा। उनके व्यंग की टीस लंबे समय तक पढ़ने वाले को झकझोरती रहती है। अगर भाषा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हरी धूप पर 2 जुड़वा बहनें उर्दू और हिंदी साथ साथ खेल रही हैं। और अंत में इन पंक्तियों के साथ ये दोनों किताबें मैं आप सबकी नजर करता हूं कि मैं पीएल बामनिया साहब की ही किताब से ली गई ये पंक्तियां कि मैं इस दुनिया से अलग सोच रखता हूं, नशाए कामयाबी में भी होश रखता हूं, हमेशा से ही संतोषी स्वभाव है मेरा, बेकार की ख्वाहिशों को खामोश रखता हूं, बेकार की ख्वाहिशों को खामोश रखता हूं और प्रकाश फैलाने वाला जुगनू हूं छोटा सा, प्रकाश फैलाने वाला जुगनू हूं छोटा सा, पर मैं सूरज से टकराने का जोश रखता हूं, मैं सूरज से टकराने का जोश रखता हूं। किताब मेरे हिस्से का आफताब और से कि कृपया भी मंच पे पधारें और अपने उद्गार से हम सबको बताएं। आदरणीय बामनिया साहब, वीपीओ साहब, मंचासीन अतिथिगण, डियर पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले मैं बामनिया साहब को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी जो स्वरचित 2 पुस्तकें हैं उसका विमोचन आज
इस कार्यक्रम में हुआ है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो राज्य सेवा की नौकरी में रहते हुए भी व्यस्त समय में आपने समय निकाल कर ये बहुत अच्छी लेखनी आपने लिखी है, जो राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी और गज़ल की रोशनी के नाम से एक अन्य पुस्तक है अपनी आफ्ताब के नाम पर। तो आपका, क्योंकि ये लेखनी भी हर किसी के बस में नहीं है, मैं भी वैसे हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन कभी कंपटीशन की तैयारी में पढ़ा तो खूब है, काव्य संग्रह भी पढ़े हैं, कहानियाँ भी पढ़ी है, महाकाव्य भी पढ़े हैं, लेकिन जो लेखनी है वो हर किसी के उसमें नहीं होती। वो अपना स्वयं की व्यक्तिगत रुचि का विषय है, और नौकरी में रहते हुए लिखना एक बहुत बड़ी बात है। और जो लिखी है वो भी मैंने कुछ पंक्तियाँ उसकी पढ़ी है, क्योंकि मैं भी साहित्य का स्टूडेंट रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी आपने लिखी है। और जो साहित्य है, कला संस्कृति, अब इससे पहले भी मैं एक विरासत कार्यक्रम में गया था यूनिवर्सिटी में, तो निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति है और साहित्य है, इनको बचाने की ज़रूरत है। जो धरोहर है एक तरह से, और जो साहित्यकार होता है निश्चित रूप से उसका जो मस्तिष्क होता है, दिल होता है, वो विस्तृत होता है, वो देश को आगे बढ़ाने की बात सोचता है। और समाज के जो हमारी देश की संस्कृति है, सांप्रदायिक सद्भाव और आपस में मिलजुल कर रहने की है, मैंने बहुत सारी वैसी पंक्तियाँ भी देखी है, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सफलतम लोकतंत्र में हमारा देश है, वो इसी वजह से है कि हमारा देश विविधता में एकता का देश है, सब मिलजुल कर रखते हैं, और हमारा देश संविधान और कानून से चलता है। तो इस अवसर पर और ये सभागार है, ये भी एक, मैं पहली बार इस सभागार में आया हूँ, सुना जरूर था अखबारों में और न्यूज़पेपर में ज़रूर पढ़ते थे। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की दृष्टि, कला साहित्य संस्कृति की दृष्टि से उदयपुर शहर में और ज़िले में विभिन्न संस्थान काम कर रहे हैं। हमारा लोक कला मंडल जहाँ लोक कलाओं को संरक्षण की एक्टिविटीज करता है, हमारे शहर में विभिन्न ऑडिटोरियम है, ये भी एक अच्छा ऑडिटोरियम है, और इसमें आज ही विमोचन पुस्तिकाओं किया, और बहुत सारे साहित्यकार भी यहाँ आए हुए हैं हमारे उदयपुर से और उदयपुर के बाहर से, उनकी भी प्रस्तुति और रचनाओं से हम लाभान्वित होंगे। एक बार मैं पुनः बामनिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, और आपका जो साहित्य प्रेम है उसकी जानकारी हुई। जय हिंद, जय भारत। सर, कार्यक्रम के अगले पड़ाव में आज हम एक मुशायरे और कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, और इस मुशायरे कवि सम्मेलन की सदारत फरमा रहे हैं चित्तौड़ से हमारे बीच पधारे हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमान रमेश जी शर्मा साहब, और इस मुशायरे की निज़ामत करेंगे नितिन मेहता मौलिक साहब। मैं आपके बीच में उन शुराए कराम के नाम पढ़े देता हूं जो इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। श्री PL बामनिया साहब, श्री रमेश जी शर्मा साहब, डॉक्टर राजबाला राज, आदरणीय डॉक्टर मधु अग्रवाल, डॉक्टर चंदेश जी खत्री, डॉक्टर राजगोपाल राज साहब, मैं कविश टंडन, दीपा पंत जी शीतल, पुष्कर जी गुप्तेश्वर, दीपक नागायत जी रोशन, आशा पांडे जी ओझा, आयना उदयपुरी जी, प्रांजल परवाज भाई, ज्योतिपुंज जी पांड्या साहब, गिरीश जोशी साहब, गौरव सोनी साहब, किशन जी दादी साहब, किरण बाला किरण मैम, एवं इस मंच के ऊपर उपस्थित हमारे नाज़िम भाई नितिन मेहता मौलिक से गुजारिश है कि आगे का कार्यभार वे संभालें। धन्यवाद। रमेश शर्मा साहब, आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम ताराचंद जी मीणा साहब, आज के मेहमान ज़ीवकार डॉक्टर राजबाला साहिबा, मोहतरम PL बामनिया साहब, मोअज़्ज़िज़ शोराए कराम और मोअज़्ज़िज़ सामाईन। शीनकाफ निज़ाम साहब की एक नज़्म है, बहुत मुख्तसर सी नज़्म है,
हर एक तुम भी हो, हर एक हम भी है। हर अक्षर को कहा जाता है हर एक तुम भी हो, हर एक हम भी है, लफ्ज क्यों ना हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह ये जो हर्फ होते अक्षर होते हैं, ये जब तक बिखरे बिखरे पड़े रहते अपने आप में गुम रहते हैं, तब तक यकीनन इनका कोई मानी नहीं होते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता है। लेकिन यही हर्फ जब एक लफ्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तब इनके मानी भी हासिल होते हैं और इनका वजूद भी कायम होता है। हमारे मुशायरों के साथ भी मसला यही है। यहाँ एक हर्फ हमारे शोरा हजरात है, एक हर्फ आप सामाइन हजरात है, और किसी भी मुशायरे को उसके वजूद को कायम करने के लिए इन दोनों हर्फों का एक लफ्ज़ की शक्ल इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाला अपना कुछ वक्त ज़िंदगी की तमाम जद्दोजहद मसाइल को भूलते हुए अपनी तमाम समातें हमारे हवाले कर दीजिए। और मेरा शायरों के बारे में अक्सर किसी शायरान का एक शेर है कि दुनिया से जो पाया उसने दुनिया को ही सौंप दिया, गज़ले नज़्मे दुनिया की है, क्या है शायद कुछ भी नहीं। तो हम कुछ भी नहीं है, आप ही के एहसास आपके सामने पेश करेंगे। तो इसलिए किसी भी मुशायरे की जिम्मेदारी जितनी शोरा पर होती है उतनी ही सामाइन पर भी होती है। तो इस एतबार के साथ कि हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, आज के इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं। और हमारे मुशायरे की एक रस्म है कि हम मुशायरे का आगाज़ माँ शारदे की वंदना से करते हैं।